अभी पर्चा लीक का इशू पूरे देश में छाया हुआ है। आपने देखा होगा, जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, बच्चे आंदोलनरत हैं, चाहे वह जेंजी हो चाहे अल्फा जेंजी हो, सारे बच्चे। तो यहाँ भी कुछ बच्चियां हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आने वाले टाइम में इनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, ये किस तरीके से फेस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे एक, हाँ बेटा आपका नाम बताइएगा प्लीज। संतोषी पटेल। संतोष जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने अभी देखा होगा कि कितनी सारी जगहों पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे एक प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली के अंदर, काफी बच्चे बैठे हुए थे। वो प्रोटेस्ट क्या था और उस प्रोटेस्ट से आप अपने आप को कैसे जोड़ती हैं? आप दोनों कोई भी बता सकती हैं। जंतर मंतर एक वो नीट के एग्जाम के लिए हुआ था, जिसमें बच्चों की साइड सही थी, उनको ये करना चाहिए। सो आपको आपने जैसे इंस्टाग्राम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, जो काफी सारे बच्चे जो है स्टेट के, अलग अलग स्टेट के वहाँ इकट्ठा हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर कल आप किसी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए जाते हैं, मान लो 12th का ही पर्चा अगर हम कहें, मान लो कभी लीक होता है, तो आप लोग उसको किस तरीके से लेते हो? वो कितना पेनफुल है आपके लिए, कितना स्ट्रेसफुल होता है वो? अगर कोई बच्चा 2 साल से इतनी मेहनत करता है, उसके आगे अगर नीट का पेपर या कोई सा भी पेपर लीक हो जाता है, तो उसको बहुत अंदर से ही फीलिंग हार्ड। सो आप लोग जब प्रिपरेशन करते हैं और आपको कहीं ना कहीं इस चीज का डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम तैयारी करके बैठे हो और पर्चा लीक हो जाए? जी हाँ, हमें भी डर लगता है कि कल से हमने जितनी मेहनत की है तो आगे अगर लीक हुआ पेपर तो बहुत पेनफुल होता है। अच्छा, दूसरा दूसरा ये जो नई शिक्षा नीति है और जो एक सिस्टम बन गया है, आपने पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने, बच्चों ने, कि एक पूरा माफिया है जो पर्चे लीक कराता है और वो पर्चे बहुत महंगे प्राइस में बिकते हैं। तो आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों के पेरेंट्स की एफर्ट और जो पैसे लगते हैं, जो जो भी मेहनत भी लगती है, समय भी जाता है, इन सब चीजों को लेके एक डर रहता है अंदर। जी हाँ। जी बताइए, क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह कछावा। प्रवीण, कैसा, मतलब आपने पूरा प्रोटेस्ट देखा था, वो कैसा था और क्या अपने आप को कैसे रिलेट करते हो उससे? आप तो यंग हो और उस वहां पे आपकी उम्र के काफी बच्चे थे, उन्होंने तो लाठियां भी खाई थी। बताइए। जैसे कि मेरे उम्र के बच्चे, उन्होंने नीट की एग्जाम भी मेरे को भी देनी है अगले साल। हाँ। देनी है, तो इसमें मतलब कि उन्होंने सोचा था नहीं था कि मेरा पेपर लीक होगा या मैं फेल होऊंगा, तो इसके कारण वो एग्जाम देने गए, एग्जाम दी भी सही, मैं फेल हो गया आगे आगे। तो बस उनको लगा कि धर्मेंद्र प्रसाद की गलती, पर उनकी गलती इतनी होगी, ये दूसरी ही होगी कोई और। करेक्ट, हाँ हो सकता है, बिल्कुल। उनके नीचे बहुत सारे भी है, बिल्कुल है, हाँ, वो टिपा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो भी कर सकते हैं, हाँ। बिकॉज कोई की एजुकेशन पर मिनिस्टर तो पर्चा लीक करते नहीं है। मेन मदद करना भैया। हाँ हाँ, बाकी नीचे वाले को भी पकड़ना चाहिए था। नहीं तो आपके हिसाब से पूरी सिस्टम में आपको क्या लगता है, क्या चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंज होना चाहिए, जो आप लोगों के हित की हो? जो ये पेपर लीक करवाता है, इसको मेन हटाना ही चाहिए। अच्छा, हाँ। बेसिकली ये जो माफिया लोग हैं जो पेपर पर्चा लीक करते हैं, इन पे पाबंदी लगनी चाहिए और इनको रोकना बहुत जरूरी है।